हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिष्य एजुकेशन। मैं हूं पंकज गोदियाल और आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है और जो ये मौलिक अधिकार हैं ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहते किसे हैं? तो किसी भी देश के नागरिकों को उस देश के संविधान के तहत मिलने वाले अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है। यानी कोई भी देश है और उस देश के रहने वाले नागरिकों को उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकारों को यह नाम इसलिए भी दिया गया है क्योंकि संविधान द्वारा इन अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का एक मूल सिद्धांत है। ये जो अधिकार हैं ये किसी भी व्यक्ति के बौद्धिक, वैधिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इन अधिकारों को राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी राज्य द्वारा इसका हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इन्हें न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराया जा सकता है, यानी अगर न्यायालय चाहता है तो न्यायालय के आदेश पर ही इनको परिवर्तित किया जा सकता है। हालांकि न्यायालय ने यह शक्ति किसके पास, संसद के पास होती है, तो न्यायालय के आदेश के बाद ही संसद द्वारा इसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र की संज्ञा भी दी जाती है। इसमें लंबी और विस्तृत सूची में न्याय संगत मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है उतना विश्व के किसी भी देश में नहीं मिलता, चाहे अमेरिका ही क्यों न। यानी जिस तरह के इन अधिकारों का जितना विस्तृत वर्णन हमारे संविधान में किया गया है उतना किसी भी देश के संविधान में नहीं किया गया है। अब हम मौलिक अधिकार हैं कैसे कैसे उसे चेंज कर सकते हैं, क्या हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं? तो बिल्कुल न्यायालय द्वारा क्या उसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। उस केस के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मूल अधिकारों के संशोधन पर रोक लगा दी थी और कहा कि संसद मूल अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकता। इसी केस के अगेंस्ट में 1973 में केशवानंद भारतीयवाद बनाम केरल राज्य के इसी केस के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की, परंतु यह शक्ति असीमित नहीं है। ठीक है, यह सीमित नहीं है, यानी कि संसद न्यायालय के द्वारा कहा गया कि संसद मूल अधिकारों का संशोधन कर सकती है किंतु आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकते। यानी कि मौलिक जो अधिकार हैं उनके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उनके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बाकी आप इन मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकते हो। इसी के बाद हमने मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जिसे हमने 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमने परिवर्तित किया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300A में स्थान दे दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार सिर्फ एक कानूनी अधिकार रह गया है, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब हमारा केवल क्या है, वो कानूनी अधिकार है जो विनिमय साधन विधियों द्वारा बनाया कर किया जा सकता है। इसे संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। इसी तरह से मूल अधिकारों की संख्या 7 से घटकर वर्तमान में कितनी हो गई है? तो वर्तमान में 6 हो गई है। चलो पहला देखते हैं हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, तो समानता का अधिकार। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता और संरक्षण का अधिकार, आर्टिकल 15 सामाजिक समानता, आर्टिकल 16 अवसरों की समानता, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 14 में विधि यानी कानून के समक्ष समानता। तो आर्टिकल 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकेगा। यानी इसका अर्थ आप समझ सकते हो कि कोई राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा और उन पर एक समान कानून ही उन पर लागू किया जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 14 में उल्लेखित विधि का शासन संविधान का मूल तत्व है, इसलिए इसे किसी भी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, संशोधन से भी इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। विधि के समक्ष 2 वर्ड्स यहाँ पर आए हैं अभी, विधि के समक्ष समानता और संरक्षण का अधिकार। तो विधि के समक्ष जो समानता है वो हमने ब्रिटेन से ले रखी है और विधि के समान
संरक्षण वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। ये दो वर्ड्स हमने यहाँ से लिए हैं। विधि के समक्ष समानता यानी किसी भी व्यक्ति को समान समय के लिए क्या दिया जाएगा, यानी कानून के समक्ष वो समान ही रहेगा, चाहे वो व्यक्ति अमीर है, गरीब है, छोटा बड़ा, अधिकारी है, गैर अधिकारी है, वो कैसा भी व्यक्ति है, अगर उसे विधि कानून की सहायता चाहिए तो उसे एक ही तरह से, एक ही दृष्टिकोण से उसको या एक ही दृष्टि से उसे देखा जाएगा। आर्टिकल 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर समानता। इसके अनुसार राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके अंदर कुछ क्लॉजेज रखे हुए हैं। तो आर्टिकल 15 का ए जो फर्स्ट क्लॉज है 1, राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। इसी आर्टिकल का 2 क्लॉज 2 में किसी भी भारतीय नागरिक को सार्वजनिक स्थानों में जाने से नहीं रोका जा सकता, यानी सार्वजनिक जो स्थान है आप वहां पर जा सकते हो, आपके लिए वहां पर जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, कहीं नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 15 का क्लॉज 3, राज्य द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध बनाया जा सकता है। अगला, सामाजिक और शैक्षणिक रूप के पिछड़े वर्गों का SC/ST के विकास के लिए विशेष उपबंध बना सकती है। 15 का क्लॉज 5, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SC और ST के उत्थान के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश छूट संबंधी विशेष उपबंध बना सकती है। यानी जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पर जो एडमिशन ले सकते हैं SC और ST वाले, उनको छूट दे दी गई है, उनको भी छूट बनाने का उपबंध बना सकती है। आर्टिकल 16, शासकीय सेवाओं में अवसरों की समानता। इसके तहत राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग। ठीक है, देखिए अगर कभी किसी भी स्टेट में या कहीं पर भी वैकेंसी आती है तो हर चीज़ के लिए वो रिजर्व रखे जाते हैं, यानी जनरल की इतनी सीटें, उसी में से ST की इतनी, SC की इतनी सीटें, OBC की, पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी, हर किसी का क्या किया जाता है, अलग अलग पोस्टें रखी जाती हैं। तो यही क्या है यहाँ पर अपवाद है, क्योंकि ये खुद ही आर्टिकल खुद कहता है कि अवसरों की समानता होनी चाहिए, जो कि नहीं है, कुछ अपवाद इसके रिलेटेड है। इसी के क्लॉज फर्स्ट में ए में सभी नागरिकों के लिए अवसरों में समानता होगी। 16 का 2, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 का 3, सरकार किसी भी पद को केवल राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकती है, यह अधिकार भी किसके पास, सरकार के पास है। 16 का 4, पिछड़ी जातियों ST/ST के लिए लोक नियोजन की विशेष प्रावधान किए गए हैं। 16 का 4 का सब क्लॉज ए, पदोन्नति पर भी पिछड़ी जातियां SC/ST के लिए लोक नियोजन में विशेष प्रावधान किया जा सकता है। ये 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा हमने इसको जोड़ा, यानी जब प्रमोशन के टाइम पे जो पिछड़ी जाति वाले के प्रमोशन उनके लिए विशेष प्रावधान वहां पर बनाए गए हैं। जैसे पदोन्नति के तौर पर क्या कर सकते हैं, प्रमोशन अगर उन्हें चाहिए, अगर वो SC या ST वाला है तो पदोन्नति में भी उन्हें क्या कुछ छूट मिलती है, कुछ विशेष प्रावधान वहां पर किए गए हैं। 16 का 5, किसी धार्मिक संप्रदाय से संबंधित अधिकारी किसी अलग संप्रदाय का हो सकता है, ये भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। तो इसके तहत अस्पृश्यता के अंत के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। 1955 में हमने अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम बनाया था, जिसके बाद हमने इसे 1976 में बदलकर अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम का नाम परिवर्तित किया था और रख दिया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम रख दिया गया। आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। तो सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। केवल हमने यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट्स को हमने अलग रखा हुआ है, सेना और शिक्षा। बाकी इन सभी के अलावा राज्य के द्वारा किसी में भी कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाती। अगला, भारत का कोई भी नागरिक अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा लिए कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। यानी कभी हम लोग सुनते हैं कि उसे उपाधि प्रदान कर दी गई, वो उपाधि ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें बिना राष्ट्रपति की इजाज़त की वो उपाधि नहीं ले सकते, राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक होता है। भारत सरकार द्वारा जितने भी पदक दिए जाते हैं, भारत रत्न है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, सेना द्वारा जो प्रदान किए जाते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि जैसे पुरस्कार हैं, वो इसी अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे एक आर्टिकल 14 से 18 तक समानता के अधिकार में है, ये सारी की सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच वीडियो देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें।
थैंक यू सो मच।